मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं जॉन टीवी प्रोग्राम गॉड्स पीपल। मेरे अजीज़ों, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और इस प्रोग्राम में आप खुदा के खुदाम से, खुदा के कलाम से बहुत खूबसूरत बातों को सीखते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने खुदा को कबूल किया और खिदमत में आए और अंजील की मुनादी की और बहुत से रूहों को बचाने का सबब बने। तो आज नाजरीन हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से ही है और लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री में ये एज अ पासवान खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और 23 साल से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। सो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे चर्च के मुतल्लिक कि चर्च क्या है, चर्च की इम्पोर्टेंस क्या है और ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखना क्यों ज़रूरी है। आज हम इन बातों के मुतल्लिक इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे खुदा के कलाम से। लेकिन आए उससे पहले मैं आपका इनके साथ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सो सर, वेलकम करते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में, खुशामदीद कहते हैं। आपके इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो पहले नाज़रीन जानेंगे कि किस तरह से ये खुदावंद की खिदमत में आए और खुदावंद को कबूल किया। सो सर, कैसा आप फील करते हैं खुदावंद की खिदमत में आकर और किस तरह से आपने खुदा को कबूल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच पास्टर आसिफ, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं खुदा के खादिम रेवरेंड जॉन इकबाल के लिए और एओजी के लिए खुदावंद का मशकूर हूँ और दुआगो हूँ कि खुदावंद आप सबको, पूरी टीम को कसरत के साथ अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और पास्टर आसिफ, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि मैं कैसे खिदमत में आया और मैंने कैसे जब अपनी खिदमत का आगाज़ जो है वो किया है, तो 99 में मैंने जो है वो अपनी खिदमत का आगाज़ किया और मैंने कतन भी ये सोचा भी नहीं था, कभी मेरे गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मैं खिदमत में जो है वो आऊँगा या मैं खिदमत करूँगा या पास्टर बनूँगा। लेकिन खुदावंद का ये प्लान था कि खुदा ने मुझे खिदमत में लेकर आना था। सो इसके लिए खुदा का शुक्र हो। खुदा के खादिम पास्टर शहजाद परवेज़ मेरे जो है वो रूहानी उस्ताद हैं, रूहानी बाप हैं। उनकी वसातत से जो है वो मैं खिदमत में आया और वेरी फर्स्ट डे जब मैंने खिदमत के लिए घर से जो है वो बाहर निकला था, तो मैंने जो है वो ये सोचा था कि मैं चंद दिन के बाद जो है वो छोड़ दूँगा, ये सब कुछ काम छोड़ दूँगा, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है उन मजबूत हाथों के लिए जिन्होंने मुझे खिदमत में थामे रखा और खुदावंद के फ़ज़ल के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक बख्शी और मैं आज तक खुदावंद की खिदमत में जो है वो मशगूल हूँ। बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी हमने सुनी है और ये गवाही है कि किस तरह से इन्होंने खुदावंद को कबूल किया और अब ये बहुत सारी रूहों के लिए उनकी निजात का सबब बन रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये चर्च के पासवान हैं बल्कि असेंबलीज़ ऑफ गॉड में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, डिसाइपल्स को तैयार कर रहे हैं ताकि वो दुनिया की इंतहा में जाकर कलाम की मुनादी कर सकें। और नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मेरे बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे उस्ताद हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक जितने उस्तादों से तालीम हासिल की है, वन ऑफ द फेवरेट ये मेरे फेवरेट हैं। सो ये मेरे लिए बड़ी ही ऑनर की बात है कि आज मैं इनके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आए नाज़रीन, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो सर, आज बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ चर्च, चर्च क्या है। ये जो कई लोग कहते हैं कि लो जी बिल्डिंग्स बना लेते हैं और ये कलाम तो कहता है कि खुदा हर जगह मौजूद है। तो चर्च है क्या, इसके बारे में आप क्या अपने थॉट्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? सिर्फ ये क्वेश्चन आपका बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि लोग आज तक इस कश्मकश में हैं कि चर्च के बारे में जो है वो जाना जाए। और बाज़ औक़ात जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि हम ये समझते हैं कि चर्च एक बिल्डिंग का नाम है। बिल्डिंग्स का होना बहुत अच्छा है, खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग्स होनी बहुत अच्छी बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन बेसिकली चर्च जो है
चर्च इज़ नॉट ए बिल्डिंग। अगर हम बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ कलीसिया को, चर्च का जो उर्दू तर्जुमा है कलीसिया, जब हम कलीसिया के लिए जो देखते हैं, यूनानी लफ्ज़ हमें जो मिलता है वो है एक्लीसिया। और एक्लीसिया का जो मतलब है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक्लीसिया का जो मीनिंग है वो हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ग्रीक लैंग्वेज में जो लफ्ज़ हमें इसका मीनिंग जो हमें मिलता है वो मिलता है मुकद्दस लोगों का मजमा, एक मुकद्दस जमात जिसको हम कह सकते हैं। लिहाजा चर्च जो है ये मुकद्दस लोगों का मजमा है, मुकद्दसीन का एक ग्रोह है जिसका नाम चर्च है या कलीसिया है। लेकिन बहुत मर्तबा हम ये समझते हैं कि शायद बिल्डिंग का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग का होना ज़रूरी नहीं है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें नए अहदनामा के अंदर भी जब हम देखते हैं, जब इब्तदाई कलीसिया के ताल्लुक से हमें पता लगता है, रसूलों के अमाल की किताब में हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो शायद नज़र नहीं आती हैं। अगर हम तारीख़ का भी मुताला करें तो हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी या बहुत खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग्स जो हैं वो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो कलीसिया कहलाती है। लिहाजा इसलिए आज के दौर में ईमानदारों के लिए ये समझने की बात है, इसको जानने और सीखने की ज़रूरत है कि कलीसिया जो है वो किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। हाँ, हम अपनी डिनोमिनेशंस के मुताबिक हम अपने चर्च के नाम जो है वो रख लेते हैं, ये मेरा चर्च है, ये मेरा चर्च है, मैं इस चर्च में जाता हूँ, ये एक फ़र्क चीज़ है। लेकिन बेसिकली जितने ईमानदार लोग हैं वो सब कलीसिया है, ये कलीसिया है, ये चर्च है। इसका मतलब जब ईमानदार इकट्ठे होते हैं तो चाहे वो कोई भी वो घर हो, जगह हो, कोई भी प्लेस हो, तो इट्स मीन वो कलीसिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने बात कही है। किसी जगह का मखसूस होना ये ज़रूरी है, ये नहीं है। शायद आज के दौर में एक इशू बन चुका है, एक प्रॉब्लम है कि हमने शायद होम चर्चिस बनाना शुरू कर दिए हैं। एक जगह मखसूस होनी चाहिए जहाँ पर लोग इकट्ठे हो, वो जगह छोटी हो, वो जगह बड़ी हो, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अब हर घर के अंदर जो है वो चर्च बन जाए। मेरा दिल किया तो मैंने यहाँ पर बना लिया, आपका दिल किया आपने साथ वाले घर में एक चर्च बना लिया है। ये एक बात, मैं इससे कुछ डिसएग्री। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मज़ीद ज़रा बढ़ाना चाहता हूँ। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे नौजवान खादम, अच्छा है, करना भी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं अगर उनको चर्च में कोई खिदमत नहीं मिलती तो वो कहते हैं अच्छा चलो वो घर में ही चर्च शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि नीचे रहाइश है, ऊपर वो चर्च बिल्डिंग बना। तो इसके मुतालिक क्या आप अपने थॉट्स शेयर करेंगे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने बात कही है। किसी जगह का मखसूस होना ये ज़रूरी है, ये नहीं है। शायद आज के दौर में एक इशू बन चुका है, एक प्रॉब्लम है कि हमने शायद होम चर्चिस बनाना शुरू कर दिए हैं। एक जगह मखसूस होनी चाहिए जहाँ पर लोग इकट्ठे हो, वो जगह छोटी हो, वो जगह बड़ी हो, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अब हर घर के अंदर जो है वो चर्च बन जाए। मेरा दिल किया तो मैंने यहाँ पर बना लिया, आपका दिल किया आपने साथ वाले घर में एक चर्च बना लिया है। ये एक बात, मैं इससे कुछ मुझे बोलना आ गया और मैं पास्टर हूँ। बोलना सबको ही आ जाता है। हम जो है वो समझते हैं कि हम आजकल बहुत सारा मटेरियल आपको मोबाइल्स पे, यूट्यूब पे मिल जाता है, बहुत कुछ आपको जो है वो साइट्स मिल जाती हैं। कुछ लोग भाई बहन ऐसे भी हैं जो डिफरेंट बाइबल कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग करते हैं। बोलना आता है लेकिन शायद हमें समझ नहीं है खिदमत की। हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। बड़ा खूबसूरती से आपने इसको बयान किया है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर चर्च की इम्पोर्टेंस क्या है, चर्च की अहमियत क्या है आपके नज़दीक? आप क्या इसके ताल्लुक में? चर्च की जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम अमाल ही की किताब के अंदर जब देखते हैं, एक हवाला जब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने नाजरीन के साथ भी। अमाल की किताब 2 बाब और उसकी 42वीं आयत के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लोग रसूलों से तालीम पाने, पहली बात। फिर आगे लिखा है रफाकत रखने, ये दूसरी बात है। फिर उसके बाद रोटी तोड़ने, तीसरी बात। और चौथी बात लिखा है दुआ करने में मशगूल रहे। ये 4 चीज़ें हैं।
ये चर्च की इम्पोर्टेंस को जो है वो जाहिर कर रही हैं। मैं इनको ये कहूँगा कि ये 4 सतून हैं किसी भी कलीसिया के। चर्च के अंदर ये 4 काम जो है वो होते हैं। और बाज़-औक़ात जो है हम ये लोग समझते हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि चर्च में जाना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपना टेलीविज़न ऑन करते हैं, हम अपने मोबाइल पकड़ते हैं और जब मोबाइल पर या चर्च अपने टेलीविज़न पर इबादत को जो है वो देखना और सुनना शुरू कर देते हैं। हम वर्शिप भी सुन लेते हैं, कलाम भी सुन लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारी इबादत घर बैठे जो है वो हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पर हमें रफाकत करने का जिक्र भी जो है वो मिल रहा है इस आयत के अंदर, जब भी हमने पढ़ी है। फिर यहाँ पर हमें रोटी तोड़ने का जिक्र भी जो है वो मिल रहा है। फिर हमें दुआ करने का जिक्र जो है वो मिल रहा है। एक जमात जो दुआ कर रही है, जो किसी जगह पर इकट्ठी है, जो सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो वहां बैठकर दुआ कर रहे हैं, और अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं तो वो बात दुरुस्त नहीं है। ना मैं रोटी तोड़ने में शामिल हुआ, ना मैं उनके साथ दुआ कर सका, ना मैंने उनके साथ रफाकत रखी। ये काम पूरे नहीं हुए। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर चर्च की इंपॉर्टेंस और क्या होगी कि अगर हम यीशु मसीह के बदन और उसके खून की ज़ियाफ़त में जब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग हैं आजकल, जैसे टीवी चैनल्स हैं तो वो टीवी लगाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप आए जी, मैंने टीवी के सामने बैठकर इबादत कर ली। तो इसका मतलब है दैट इज़ रॉन्ग वे। ये एक गलत जो है वो रास्ता है, इसको हमें स्किप करना चाहिए और हैकल में आना चाहिए, यानी कि खुदा के घर में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। एक आयत है बाइबल मुकद्दस की, ज़बूर की किताब में हमें मिलता है कि मैं तेरी शफ़क़त की कसरत के सबब से तेरे घर में आऊँगा। ज़बूर 5 के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, मैं तेरी शफ़क़त की कसरत के सबब से। इसका मतलब है कि खुदा के घर में जब हम जाते हैं तो हम खुदा की हम शफ़क़त नहीं बल्कि कसरत की शफ़क़त को जो है वो हासिल करते हैं। लिहाजा खुदा के घर में जाना ये ज़रूरी है। तो एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर इसका मतलब ईमानदारों के साथ रफाकत रखना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछूंगा कि क्यों ज़रूरी है रफाकत जो है? ये इसलिए ज़रूरी है, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं कुरिन्थियों के ख़त के अंदर, अगर हम एक हवाला जब और देख लें, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 33 के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर हम अच्छी रफाकत में नहीं होंगे तो फिर बुरी सोहबतें जो हैं वो हमारी अच्छी आदतों को बिगाड़ देंगी। और जैसे आपने रफाकत ही की बात जब वो की है, फेलोशिप की बात की है, तो फिर अमसाल की किताब और उसके 8वें बाब के अंदर हम जब देखते हैं और उसकी आयत नंबर 31 के अंदर जब हम चलते हैं तो हिकमत के ताल्लुक से हमें वहाँ पर मिलता है कि उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में है। यानी खुदा बनी आदम की सोहबत में खुश होता है। जब हम रफाकत रखते हैं, जब हम फेलोशिप करते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा जो है वो इससे खुश होता है। और जब हम ईमानदारों की सोहबत में रहेंगे तो फिर हमारा ईमान भी जो है वो मजबूत होगा। जैसे हमने अमाल की किताब का एक हवाला पढ़ा है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, पतरस के वास के बाद उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो वो रफाकत रखने लग गए, वो रसूलों के साथ एक हो गए, कलीसिया की शक्ल जो उन्होंने इख्तियार कर ली, वो एक हो गए सब। और जब वो ईमानदारों के साथ, रसूलों के साथ एक हो गए तो डेफिनेटली भाई आसिफ उनकी जो है रूहानी तरक्की हुई होगी। अगर वो कलीसिया के साथ एक ना होते तो कभी भी उनकी रूहानी तरक्की जो है वो नहीं थी हो सकती। वो कभी भी कलाम को ना सुनते। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। और जब हम खुदा के कलाम को ही नहीं सुनेंगे तो फिर ईमान जो है वो हमारा नहीं बढ़ेगा। और सुनेंगे कैसे? जब हम कलीसिया में रफाकत रखेंगे, जब हमारी फेलोशिप होगी, हम कलाम को सुनेंगे, हमारा ईमान भी जो है वो मजबूत होगा। प्रेज गॉड। सो नाज़रीन, हमने खुदा के खादम से बड़ी खूबसूरत बातों को जाना है कलीसिया के ताल्लुक से कि चर्च बिल्डिंग जो है वो खूबसूरत हो सकती है,
लेकिन जो मखसूस किया जाता है, जिसको मखसूस जगह को किया जाता है, जहाँ पर मुक़द्दस लोग बैठते हैं, रफ़ाकत रखते हैं, मुक़द्दस लोगों का जो मजमा होता है, वो चर्च कहलाता है। और चर्च के अंदर हमने सीखा है कि 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। दुआ करने में, रोटी तोड़ने में, रफ़ाकत रखने में ये लोग जो थे मशगूल थे। अगर आज आप ये समझते हैं कि शायद मैं टीवी चैनल पर या मोबाइल पर दुआ सुन लेता हूँ या इबादत को अटेंड कर लेता हूँ, सो नाजरीन, इससे आप ना तो उस रफ़ाकत में, ना रोटी तोड़ने में और ना ही दुआ करने में आप उस कलीसिया का, उन ईमानदारों का हिस्सा बनते हैं। आज आपने इन बातों को ज़रूर सीखना है। और हमने आखिर पर ये बात सीखी कि ईमानदारों से रफ़ाकत रखना क्यों ज़रूरी है। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, जो उसकी 15वें बाब की आयत नंबर 33 हमने पढ़ी कि फ़रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अच्छे लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, रूहानी लोगों के साथ रफ़ाकत रखते हैं तो हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं और हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इन बातों को, आज इन सवालों का जवाब दिया और मेरा ईमान है हमारे नाज़रीन ने यकीनन बहुत बरकत पाई है और बहुत सारी बातें सीखी हैं। सो इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आए इससे पहले हम अपने सर को झुकाते हैं और कलीसिया पाकिस्तान के लिए और जॉन टीवी के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए हम दुआ करेंगे। सो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक बाप रब्बुल अफ़ाज, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी लाजवाल शफ़क़त और मोहब्बत के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। ऐ खुदावंद, तो हमें अपने कलाम में से सिखाता है। रूह कुदुस, हम तेरी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस अच्छी गुफ्तगू के लिए, इस अच्छे प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद के खुदा रेवरेंड जॉन इकबाल के लिए और खुदावंद के खुदा AOG टेलीविज़न के लिए, पास्टर आसिफ के लिए और सारी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इनके लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, सलामती को मांगता हूँ। अपने लोगों को और ज़्यादा अपनी खिदमत में बढ़ाता चला जा और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद, हम पूरे पाकिस्तान की तमाम ईमानदार कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को मांग लेते हैं। हम सबों को हमेशा अपने में कायम रख और अपने साथ चलने का फजल अता कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए पास्टर नदीम परवेज़ साहब को और मुझे। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट खादम के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। यकीनन आप इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें और जॉन टेलीविज़न को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जॉन टीवी। Audio